दोस्तों, मैं हाल ही के दिनों में देख रहा हूँ कि लोगों के घुटने में इतना दर्द है कि वो चल नहीं पा रहे। उनके घुटनों में टेढ़ापन आ गया है। जब वो चलने की कोशिश करते हैं तो वो लड़खड़ाने लगते हैं। उनके घुटनों में अकड़न जकड़न और सूजन की समस्या बन गई है। घुटने से कट कट की आवाज़ आती है। जब वो कहीं जाने की कोशिश करते हैं तो देखा जाता है कि उनसे चला नहीं जाता, उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। जब वो सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनसे चढ़ा नहीं जाता। वो बेजान बेजान सा महसूस करते हैं कि उनके पैर में बिल्कुल जान नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि बहुत टाइम से मुझ पे रिक्वेस्ट आ रही थी, आपके कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि एक वीडियो बनाइए जो टेढ़े घुटनों के ऊपर हो, जो घुटनों को मजबूत करने के ऊपर हो। उसमें कुछ सिंपल आसान एक्सरसाइज बताइए जिसे हर उम्र का व्यक्ति कर सके, जिससे उसके घुटनों की समस्या, घुटनों का टेढ़ापन, दर्द, अकड़न जकड़न, सूजन की समस्या, कटकट की आवाज़ आने की समस्या सब दूर हो सके। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ सिंपल आसान एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, जिसे अगर आप रेगुलरली 2 से 3 महीने करेंगे तो आपका घुटना काफ़ी हद तक रिकवर कर जाएगा। आप अपने पहले जैसे लाइफ में आ जाएंगे, आप चल फिर पाएंगे। कहीं जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हमारी हालत ऐसी होती क्यों है। क्योंकि अगर आप बीमारी का कॉज यानी कि कारण नहीं जानेंगे तो कभी भी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, घुटने में अगर हमारे साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, या घुटने लगातार हम टेढ़ा चलने की वजह से हमारे घुटने में टेढ़ापन आ जाता है, या आप कह लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत आपको हो गई है, तो इसके मेन जो कारण है वो है सबसे पहला इग्नोरेंस। लोग जब भी ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें कुछ पेन किलर मेडिसिन देते हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन देते हैं। साथ ही साथ वो कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उन्हें लगता है लोगों को कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, उनका दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है। एक्चुअल में दर्द खत्म हुआ होता है कुछ समय के लिए, ना कि बीमारी खत्म हुई होती है। जैसी दवाई का असर खत्म होता है, दर्द वहीं का वहीं होता है, मरीज वहीं का वहीं होता है। उसके अलावा दोस्तों, दूसरा मुख्य कारण है हमारा गलत खान पान, हमारा गलत लाइफ स्टाइल। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग नेचुरल चीज़ों को खाने की बजाय, घर का खाना खाने की बजाय गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग घर का भी खा रहे हैं वो घर में गलत चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि तेल घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, चावल का इस्तेमाल करते हैं, या खट्टा खाते हैं। अगर आपके घुटने में दिक्कत है तो ऐसी कोई भी चीज़ आप ना खाएं जो आपके घुटनों में नुकसान पहुंचाए, जो घुटनों में सूजन बढ़ाए, कटकट की आवाज़ बढ़ाए, आपके घुटनों को और भी कमज़ोर बनाए। ऐसी किसी भी चीज़ का आपको अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना। आपको खाने में आप कैल्शियम लेना है, खाने में आपको विटामिन्स लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं, आयरन लेना है, जिससे आपकी बॉडी में नई स्ट्रेंथ आए, आपके घुटने में नई जान आए, ताकि आप अपने पहले जैसे ज़िंदगी में वापस आ सकें। उसके अलावा दोस्तों, अगला बहुत इंपॉर्टेंट कारण है गलत पॉस्चर, गलत पोजीशन। लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन भी खा लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, मगर वो क्या करते हैं कि वो पोजीशन का ध्यान नहीं रखते, यानी कि घुटनों को किस प्रकार से रखना है। दोस्तों, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में कभी भी घुटने मोड़ के नहीं बैठना चाहिए। अगर आप पालती पालती मार के बैठते हैं या घुटनों को मोड़ के बैठते हैं तो उससे आपके घुटने पे बहुत प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आपके घुटने में नई बीमारी जनरेट होने लगती है और आपके घुटने डीजनरेट होने लगते हैं। आपको घुटनों को मोड़ के नहीं बैठना, आपको जीने कम से कम चढ़ने हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके घुटनों में ज़्यादा जोर पड़े, ज़्यादा प्रेशर पड़े। उसके अलावा आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना है, आपको घुटने की रेगुलरली सिकाई करनी है गर्म पानी से। उसके अलावा दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे घुटने पे ठंडी हवा लगे। आप चाहें तो इसके लिए नी पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पास ही के मेडिकल पे मिल जाएंगे। उसके अलावा भी दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में ध्यान रखनी होंगी जिसकी वजह से आपके घुटने में दर्द ना बढ़े। आप कोई अगर ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से घुटने में झटका लग जाता है, या कोई हैवी लोड पड़ता है घुटने में, तो ऐसा काम आप आज से ही बंद कर दीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज जिसे आप करते हैं तो टेढ़े घुटनों की दिक्कत, घुटनों में कट की आवाज़, घुटनों में दर्द का होना, सूजन का होना, अकड़न का होना, ये सब आप हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बट इसके लिए एक शर्त है, वो ये है कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। स्किप करके देखेंगे, वीडियो समझ में नहीं आएगी, गलत एक्सरसाइज करेंगे तो कोई फायदा आपका नहीं होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज जिसे आप पूरा देखिएगा। अब हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पैर पे 1 किलो का वजन बांध लिया है। आपको ऐसे वेट किसी पास की मेडिकल शॉप पे या ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल सकते हैं। ऐसा ही 1 किलो का वजन आपको अपने पैर पे बांध लेना है। अगर आप पे ऐसा वजन नहीं है तो 1 किलो रेत या एक नमक की थैली आप अपने पैर पे बांध सकते हैं। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी है। इस तरह से आपको अपने बेड पे लेट जाना होगा। उसके बाद आपको इस तरह से अपने पैर को पीछे लेकर आना है। उसके बाद आपको 1 सेकंड होल्ड करके वापस आगे लेके जाना है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज देखने में बहुत सिंपल है, मगर इसके इफेक्ट और इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं।
क्योंकि इससे क्या होगा, आपके घुटने में जो स्ट्रेंथ की कमी है और आपकी थाइज में जो स्ट्रेंथ की कमी है वो धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। ये सिर्फ ना कि घुटने के लिए बल्कि थाइज के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे आपको जीने चढ़ने में आसानी होगी, घुटने का दर्द कम होगा, साथ ही साथ घुटने में एक नई स्ट्रेंथ भी आपके आएगी। इस प्रकार से आपको शुरुआत में 20 बार ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है। आप अगर 20 बार नहीं कर सकते तो 10 बार करिए, 10 बार नहीं कर सकते तो 5 बार करिए, क्योंकि दोस्तों हर किसी की कैपेसिटी अलग है, हर किसी के घुटने की कंडीशन अलग है। इसलिए जितनी आप आराम से कर पाएँ उतनी आपको एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा अगर आप करते हैं तो सूजन कम करने की बजाय ये एक्सरसाइज सूजन बढ़ा सकती है। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान दे सकती है। इस प्रकार से हम दोनों पैरों से 20-20 बार कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। इससे आपके घुटने में बहुत ही जल्द एक नई स्ट्रेंथ आने लगेगी। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सेकंड एक्सरसाइज। इसके लिए आपको एक चादर का रोल बना लेना होगा। इस प्रकार से मैंने एक चादर ली है, इसे गोल गोल घुमा के मैंने एक रोल बना लिया है। आपको भी इतना मोटा एक रोल बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घुटने के बीच में, आपके घुटने में टेढ़ेपन की समस्या है इसलिए आपको घुटने के बीच में ये फंसा लेना होगा। उसके बाद आपको अपने घुटने को, अपने पैर को इस प्रकार से बेंड करना है। इससे क्या होगा, घुटनों में जो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है यानी कि गैप की समस्या है वो कम होने लगेगी, जिससे आपके घुटनों का टेढ़ापन भी कम होने लगेगा। इस प्रकार से आपको इसे खींच के दबा के रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने इसे छोड़ दिया है और आप चाहें तो नीचे हाथ लगा के भी दबा सकते हैं। हालांकि ये आपको बाद में करनी है एक्सरसाइज नीचे हाथ लगाने वाली, पहले आपको शुरुआत में नॉर्मली ये वाली एक्सरसाइज करके देखनी होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सरसाइज आपको कितना सूट कर रही है। क्योंकि दोस्तों हम सबका शरीर अलग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सरसाइज हर किसी को सूट कर जाए एक ही बार में। पहले हम हल्की हल्की एक्सरसाइज शुरू करके देखेंगे कि हम उसे कर पा रहे हैं या नहीं और उसका कितना फ़ायदा है। इस प्रकार से हमें ये एक्सरसाइज शुरुआत में करनी है। दोनों घुटनों से, दोनों पैरों से आपको ये एक्सरसाइज कम से कम 10 से 15 बार शुरुआत में करनी होगी। थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, मगर उतना जितना कि आपके घुटने सह पाएँ, आपका शरीर जितना बर्दाश्त कर पाए। उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। दोस्तों देखने में थोड़ी सिंपल है मगर उतनी ही कारगर भी है, क्योंकि घुटनों का गैप हमारे घुटनों की सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या। घुटनों में टेढ़ापन भी गैप की वजह से आता है, क्योंकि एक घुटने में गैप आता है तो दूसरे में ज़्यादा जोर डाल के चलते हैं और जिसमें दर्द होता है उसे हम हल्का हल्का सा टेढ़ा करने लगते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो टेढ़ेपन में बदल जाता है। इस प्रकार से हमें ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से 10 से 15 बार करनी है। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आप किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो टेढ़ेपन के लिए और घुटनों के गैप के लिए करवाई जाएंगी। इससे दर्द में भी बहुत जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको चलने फिरने में भी कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। दोस्तों अगली एक्सरसाइज के लिए भी आपको इसी चादर का रोल का यूज़ करना है। आपको लेट जाना होगा और अपने दोनों घुटनों के नीचे इस तरह से चादर के रोल को आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने घुटने को नीचे की तरफ दबाना है और पंजे को अंदर की तरफ खींचना है। आप मेरा पैर देख सकते हैं, मैंने इस वाले घुटने को अंदर की तरफ दबाया है और अपने पंजे को मैंने अंदर की तरफ खींच लिया है। उसके बाद 1 या 2 सेकंड होल्ड करूंगा, यानी कि रोक लूंगा उसी स्थिति में। उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगा। अब मैं अपने दूसरे घुटने को यहाँ पे अंदर की तरफ दबाऊंगा, पंजे को मैं अंदर की तरफ खींचूंगा। घुटने को यहाँ मैंने नीचे दबा लिया है इस वाले, और पंजे को मैंने अंदर की तरफ खींच लिया है। इससे क्या होगा, नी स्ट्रेंथिंग होगी, नी में जो गैप की समस्या है वो कम होगी, टेढ़ेपन की समस्या कम होगी और स्ट्रेंथ आने के कारण चलने फिरने में जो दर्द है वो कम लगेगा और हमारे घुटने आराम से अपना काम कर पाएंगे। इस प्रकार से मैं यहाँ पे एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर बराबर करूँगा। शुरुआत में हर एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, मगर ज़्यादा जोर ना लगाएं और अति से ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, जिससे कि एक्सरसाइज आपका घुटना बिल्कुल ठीक कर पाएँ। ज़्यादा जोर लगाने से या अति से ज़्यादा एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ सकता है। आप अगर थोड़े स्वस्थ हैं, घुटनों में थोड़ी जान है आपके, आप चल फिर लेते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है आप चाहें तो दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। बहुत दर्द है तो शुरुआत में एक ही बार एक्सरसाइज करिए, जैसे जैसे दर्द कम होने लगे एक्सरसाइज को अपने अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम दोनों पैरों से बराबर बराबर एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है ये सभी एज के लोगों के लिए सूटेबल हैं। आपकी उम्र चाहे 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50 हो या 60 हो या 60 प्लस भी अगर आपकी उम्र है तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर ने अगर आपको TKR यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात कह दी है तो आप एक्सरसाइज करने से पहले एक बार डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं
TKR उन्हीं लोगों का होता है जो बिल्कुल बेड में बैठ गए होते हैं, जो बिल्कुल चलने में असमर्थ हो जाते हैं, बिल्कुल चल नहीं पाते, बिल्कुल फिर नहीं पाते, व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को TKR की जरूरत पड़ती है। अगर नॉर्मल घुटने में दर्द है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इन एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। घुटने को अंदर दबा लेना है, पंजे को अंदर खींच लेना है, उसके बाद आपको 2 सेकंड रोक के पैर को, अपने पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने दबाया घुटना नीचे की तरफ, पंजा अंदर की तरफ खींच लिया मैंने, और उसके बाद अपने घुटने को होल्ड करके छोड़ दिया। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको अपने घुटने को मोड़ना है, इस प्रकार से घुटने के नीचे आपको हाथ लगाना है। उसके बाद आपको अपने पैर को उठा के देखना है। देखिए ये मेरा पैर है और मैं यहाँ पे इतना पैर उठा पा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतना पैर उठा पाएं, हो सकता है आपका पैर यहाँ तक आए या सिर्फ यहीं तक आए, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको ये एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके घुटने में स्ट्रेंथ आएगी। मोस्टली मैं घुटने की स्ट्रेंथ पे फोकस करता हूँ, जिससे कि ये हो कि इंसान अपने पहले जैसे जीवन में वापस लौट आए, उसे चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब घुटने में स्ट्रेंथ होती है तो आप अपने सारे काम आराम से कर पाते हैं। इसमें एक्सरसाइज में आपको ध्यान में बात का रखना है कि पैर को होल्ड नहीं करना है, यानी कि रोकना नहीं है। मान लीजिए पैर यहाँ आ गया तो रोकेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको ये एक्सरसाइज करनी है कुछ इस प्रकार से। आप देखिए इसमें अगर आप रोकेंगे तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, इसलिए 10-10 बार दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज करेंगे। हालांकि थोड़ा सा आपको दर्द होगा जब आप ये पहली पहली बार एक्सरसाइज करेंगे, मगर घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब हम कोई नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमें थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, मगर इससे घबराइए नहीं। हल्का फुल्का दर्द है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके घुटने जब ठीक होंगे थोड़ी तकलीफ तो करेंगे, मगर दर्द ज़्यादा हो जाता है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में आप 10-10 बार या 15-15 बार कोई भी एक्सरसाइज आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। साथ में आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दूंगा, उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके घुटने आराम से सारी एक्सरसाइज कर पाएंगे और आप अपनी एक्सरसाइज का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आपके घुटने में दर्द है और आप ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको वार्म अप ज़रूर करना है। वार्म अप आप कैसे करेंगे? आप चाहें तो 5 मिनट टहल सकते हैं। इससे क्या होगा, घुटने की जो स्टिफनेस है, अकड़न है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिससे आपके घुटने आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे बिना किसी दर्द के और बिना किसी जकड़न के। इसलिए आप 2 या 5 मिनट टहल लीजिए, जितना भी आप टहल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब करनी है अपने घुटने की सिकाई। सिकाई आप कैसे करेंगे? मैंने अपने हर वीडियो में दिखाया है कि सिकाई कैसे करनी है। आपको क्या करना है कि एक बाल्टी गर्म पानी लेना है, उसमें आपको टेसू के फूल डाल लेने हैं, उसके साथ आपको डाल लेना है सेंधा नमक। टेसू के फूल दर्द में और सूजन में बहुत ही इफेक्टिव माने जाते हैं। साथ में आप सेंधा नमक डाल दीजिए गर्म पानी में। उसके बाद अपने दोनों घुटनों पे तौलिया ढक लीजिए, एक साफ तौलिया आप ढक लेंगे। उसके बाद जो बाल्टी में पानी है, उस पानी को आप एक मग्गे से निकालिए या एक बर्तन से आप निकालिए और अपने घुटनों पे तौलिए के ऊपर डालिए। इससे क्या होगा, आपके घुटने में जो सूजन की दिक्कत है, अकड़न की दिक्कत है, जकड़न की दिक्कत है, वो कम होने लगेगी और आपका घुटना हील करने लगेगा, यानी कि ठीक होने लगेगा। साथ ही साथ घुटने में जो स्टिफनेस है वो निकल जाएगी, जिससे आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे और आपकी की गई एक्सरसाइज का दुगना लाभ आपको मिलेगा। इसलिए आपको सिकाई जरूर करनी है। मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।